नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं हेरिडिटी का सुपर फास्ट रिवीजन। तो बोल के भी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। क्योंकि आज मैंने आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब कुछ बताने वाला इस रैपिड रिवीजन में। तो अपना पूरा फोकस बढ़ा के ये वीडियो को देखना। हर वीडियो की तरह इस वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो पेपर देते हो आप सोचोगे हाँ भैया एक हेरिडिटी का रैपिड रिवीजन आया था और मैंने उसे स्किप कर दिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। अब आप लोग सोचे भैया हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, एवोल्यूशन क्या, एवोल्यूशन कैंसिल हो गया है मेरे भाई। ठीक है, तो आ जाओ। सबसे पहले हम सीखेंगे, इससे शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होना चाहिए। वेरिएशन, वेरिएशन क्या होता है। अभी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देखा ही होगा, वन शॉट नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अभी समझाते हो। वेरिएशन मतलब क्या, डिफरेंसेस। क्या डिफरेंसेस मतलब चेंजेस। मतलब देखो ध्यान से देखो, आप अपने माता पिता जैसे हो, ठीक है। क्या आप अपने माता पिता जैसे सेम टू सेम दिख रहे हो? क्या बोला मैंने? क्या आप माता पिता जैसे 100% सेम टू सेम दिख रहे हो? नहीं, कुछ ना कुछ फर्क होगा। जैसे कि आपके पिता लंबे होंगे, आपका हाइट थोड़ा कम होगा। ठीक है, आपके पापा के बाल बहुत लंबे होंगे, आपके बाल छोटे। वो तो नेचुरल है, वो काटा हुआ है। ठीक है, मतलब आपके पापा का हाइट लंबा, आपका हाइट छोटा। तो ये होता है वेरिएशन। क्या होता है? वेरिएशन। वेरिएशन मतलब चेंजेस। क्या भैया? चेंजेस या फिर डिफरेंसेस। सो देखो ध्यान से, पहले हम सीखेंगे वेरिएशन। वेरिएशन, वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज है लेकिन कुछ ना कुछ वेरिएशन है। जैसे कि देखो ये हाथी ब्लैक था, ये है क्रीमिश कलर। ठीक, तो इसे बोलते हैं हम वेरिएशन। अब वेरिएशन का इंपॉर्टेंस ये भी आपको पता होना चाहिए। वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है पता है? अलग अलग एनवायरमेंट में, चेंजिंग एनवायरमेंट में एडजस्ट करना। क्या? हेल्प्स इन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट इन चेंजिंग एनवायरमेंट। और उसमें क्या हो रहा है? एवोल्यूशन हो रहा है। वेरिएशन हुआ तभी तो इवॉल्व हुआ। समझ में आ रहा है? वेरिएशन से क्या होता है? एवोल्यूशन। सो लीड्स टू एवोल्यूशन ऑफ बेटर स्पीशीज। तो क्या हो रहा है? बेटर स्पीशीज में इवॉल्व होना। देख लो, ठीक है। अब पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम सीखने वाले हैं वो है हेरिडिटी। क्या? हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब क्या? पासिंग ऑफ ट्रेट्स। क्या हो रहा है? ट्रेट्स पास हो रहा है जो आपको पेरेंट्स से मिला है। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। बताता हूँ, सब समझ में आएगा। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। हेरिडिटी, द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन थ्रू जीन्स। मतलब आप अपने पेरेंट्स से, देखो पेरेंट जैसा तो पूरा तो नहीं हो लेकिन थोड़ा बहुत तो हो। तो कुछ जो ट्रेट्स रहते हैं ना वो पेरेंट्स से आप तक जो आए हैं उसको एक बोलते हैं हम हेरिडिटी। तो जो भी ट्रेट्स पास हो रहे हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पास हो रहे हैं, वो एक जीन्स की मदद से जा रहे हैं। आपका वो जीन्स पैंट नहीं, जीन्स की मदद से। तो इसे बोलते हैं हम हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब क्या? प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन थ्रू जीन्स। समझ में आ गया? अब दो तरह के वेरिएशन होते हैं। एक होता है जेनेटिक वेरिएशन, मतलब जीन्स में वेरिएशन जो ये हो रहा है। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन, उसी वजह से तो आप अलग दिख रहे हो। और अगला होता है एनवायरमेंटल वेरिएशन। एनवायरमेंट में वेरिएशन होता है, इसको आपको डिटेल में नहीं सीखना है। आ जाओ अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अभी ये जो रिप्रोडक्शन के बारे में है जिसमें वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, बस थोड़ा सा जान के रहना। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो उनमें वेरिएशन ज्यादा होगा या कम होगा? सोचो, कम होगा या ज्यादा होगा? एनिमल्स में ज्यादा होगा वेरिएशन। क्या होगा? मोर वेरिएशन। और ए सेक्शन मतलब एक ही पेरेंट है तो वेरिएशन भी क्या होगा? थोड़ा बहुत छोटा मोटा होगा, पर होता है। प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी वेरिएशन होता है, लेकिन एनिमल्स में वेरिएशन ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा मतलब दिखता है सीधा। और प्लांट्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। तो ए सेक्शन में क्या हो रहा है? वेरी लिटल वेरिएशन। अब मुझे एक बात बताना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर एंड क्रोमोसोम सेपरेशन। और इसमें क्या होता है? छोटा छोटा सा डीएनए में क्या होता है? चेंजेस आ जाते हैं। छोटू सा डीएनए में चेंजेस, मतलब डीएनए में थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है। तो ये रैपिड रिवीजन में मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ये सब समझना। अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारा वन शॉट देख लेना। क्या कर लेना? वन शॉट देख लेना। अब जो नेक्स्ट है वो है भैया जेनेटिक्स। क्या? जेनेटिक्स। अब इसमें आपको ना फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए। क्या? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे पता है? वो मेंडल। मेंटल नहीं, मेंडल जी। कौन थे? मेंडल। सो ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका नाम याद रखना, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये है भैया इंपॉर्टेंट, इनका नाम आपको याद रहना चाहिए। कौन है? ग्रेगर मेंडल। ठीक है, या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इंपॉर्टेंट फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या होता है? ध्यान से देखो, जेनेटिक्स में हम ज्यादा से ज्यादा क्या सीखते हैं? हेरिडिटी और वेरिएशन। क्या सीखते हैं? हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में। तो देखो ध्यान से, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इसको भी बोलते हैं हम जेनेटिक्स। और जो जेनेटिक्स वर्ड है वो ना बेटसन ने दिया था। किसने दिया था? बेटसन। इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखो, विलियम बेटसन। समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट जो है हम लोग सीखने वाले हैं उसके बारे में, ट्रेड्स के बारे में। क्या बोला मैंने? ट्रेड्स। अब अगला जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो है अक्वायर्ड ट्रेड और इनहेरिटेड ट्रेड। अब अक्वायर्ड मतलब क्या? बाहर से मिला। तो देखो ध्यान से, ये थे
सुलेमान के पापा, ये है सुलेमान, ठीक है भैया। सुलेमान पूरे जोश में है, बोल रहे हो, सुन नहीं रहा है किसी की बात, ठीक है। अब ये था सुलेमान। अब सुलेमान के जो पापा थे वो थे बॉडी बिल्डर। तो इसका मतलब क्या होगा, उसका जो बेबी, जो बच्चा होगा, क्या उसका भी बॉडी होगा? नहीं, जो उन्होंने बॉडी बनाया वो था अक्वायर्ड, उन्होंने खुद बनाया है मेहनत से। और जो बेबी बनता है ना, बच्चा जो बनता है, उसका वो ट्रेड नहीं रहेगा, वो नॉर्मली पैदा होता है, ठीक है। सो अक्वायर्ड ट्रेड क्या है, बाहर से आना। और इनहेरिटेड मतलब, मान लो ये था हमारा सुलेमान, ठीक है। सुलेमान खा पी के मोटू हो गया, क्या हो गया, मोटू, मटका आ गया इसका, मोटू हो गया, ठीक है। जब इसका बेबी होगा तो क्या वो मोटू होगा या पतला होगा? पतला होगा, डेफिनेटली पतला होगा, समझ में आ रहा है। पर इसका मोटा होना, क्या ये पैदाइशी मोटा था? क्या वो बचपन से पैदा ही था तभी से मोटा था? नहीं, पैदा तभी से मोटा था? नहीं, वो मोटा हुआ है, तो इसे बोलते हैं अक्वायर्ड ट्रेट्स। सो अक्वायर्ड ट्रेट्स क्या है? ट्रेट्स डेवलप ड्यूरिंग अ पर्सन्स लाइफ टाइम ड्यू टू एनवायरमेंट चेंजेस एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। ये अब देखो, मैंने क्या बताया था, मोटा था, ठीक है, सुनने में, उसका बच्चा मोटा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड्स उसने बनाया है एनवायरमेंट की मदद से। तो जो ये होगा ना, ये इधर तो पास नहीं होगा। क्या होगा? पास नहीं होगा। सो नॉट पास थ्रू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। जैसे कि मान लो, अभी तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो, बचपन में आप पैदा होते हो, आपको गुस्सा आता है, गुस्सा, तो क्या ये इनहेरिटेड ट्रेड होगा? अक्वायर्ड, अक्वायर्ड, क्योंकि आपने किया है वैसा, ठीक है, एनवायरमेंट में ऐसा आपके साथ हुआ है, ठीक है। अगला इनहेरिटेड ट्रेड्स, क्या? इनहेरिटेड ट्रेड, ये क्या होता है? देखो, अभी पापा के बाल ब्लैक होंगे तो आपके भी बाल ब्लैक होंगे, तो वो क्या हो रहा है, वो ट्रेड पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जा रहा है, इसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड। ब्लैक, पापा की ब्लैक है आईज, आईज ब्लैक है, मम्मी के भी ब्लैक है, तो आपके पास भी ब्लैक है आईज। तो ये होता है हमारा इनहेरिटेड ट्रेड, ट्रेड पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स की मदद से। अब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होता है, ठीक है, जैसे कि हाइट हो गया वगैरह सब, ठीक है। अगला है डीएनए। क्या है भैया? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म याद रखो, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या बोला मैंने? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये एक मॉलिक्यूल होता है, जो डीएनए होता है ना, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। क्या करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सो इट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ एंड फंक्शन। सो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है और फंक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बस ये कुछ टर्म्स याद रखो। अगला है क्रोमेटिन। क्या? क्रोमेटिन, ये देखो, ये है क्रोमेटिन। क्या है? क्रोमोसोम के अंदर ऐसे 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 जा रहे, देखो, ये है सारे क्रोमेटिन। सो ये जो क्रोमेटिन है, ठीक है, वो मिक्स है, किसका है? मिक्स डीएनए। सो अ मिक्सचर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन दैट फॉर्म्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट है जीन्स, ये इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो। क्या? स्टार मार्क करो। अब देखो, एक चीज समझो, सेल है, सेल, बस इतना समझो। एक सेकंड इधर लिख देता हूँ। सेल है भैया, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम, ठीक है भैया, एक सेकंड, जरा सा जगह। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए। क्या होता है? डीएनए। और जो डीएनए होता है, जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए के अंदर एक सेगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम जीन। क्या होता है? जीन, ठीक है। तो ये साइकिल आपको याद हो जाना चाहिए। तो देख लो ध्यान से, जीन क्या है? अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल्स ट्रेड पासिंग इट फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। समझ में आया? सो जो हमारा जीन था वो एक डीएनए का सेक्शन है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या सेक्शन है डीएनए का? वो ट्रेड पास कर रहा है, ठीक है। तो उसमें मेन है हमारा जीन। जीन एक स्पेसिफिक पार्ट है किसका? डीएनए का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक सेकेंड यार, ये देखो, ये हमारा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स, ठीक है। और डीएनए डबल हेलिक्स होता है। बस थोड़े बहुत चीजें याद रखो बेसिक। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम एक स्ट्रक्चर है जो डीएनए का रहता है, जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहता है, ऑर्गेनिज्म तक जा रहे हैं। सो ये बेसिक से टर्म्स आपको याद होना चाहिए। अब हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल क्या होता है? बहुत आसान है। हैप्लॉइड मतलब अकेला। क्या? अकेला, जैसे कि तुम प्यार से बता दो, ठीक है। सो हैप्लॉइड सेल में सिर्फ एन होता है, सिंगल रहता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। सो इसमें लिखा है हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो सिंगल, अकेला, हाफ। और इसमें क्या होगा? डबल, इसका डबल, हैव डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट जो है वो टॉपिक हम सीखने वाले हैं अलील्स। क्या होता है भैया? अलील्स, ठीक है। सो अलील है ना, अलील अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जीन का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है अलील। क्या होता है? जीन का एक स्पेसिफिक पार्ट। सो देखो, जीन क्या है, अलील क्या है, सॉरी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन दैट कंट्रोल्स वन ट्रेट, एक ट्रेट को कंट्रोल करने वाला अलील। जैसे कि सो मान लो एक प्लांट है जो कि है, एक सेकंड जरा इसको बड़ा कर लेता हूँ, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक है। अब ये जो टी टी है, ये उसका अलील। क्या है भैया? अलील, ठीक है।
अब देखो ध्यान से अलील, तो ये जो है ना इसके अंदर का, इसको बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। ठीक है। अब ये कैपिटल टी है, तो इसका मतलब टॉल। कैपिटल, अगर कोई भी लेटर कैपिटल में दिखे तो वो टॉल होगा, और स्मॉल में दिखे तो ड्वार्फ होगा, छोटा होगा अभी के लिए। ठीक है, तो ये है टॉल। ये उसका फिनोटाइप। क्या है? फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब क्या? बाहर से दिखना। क्या बोलते हैं उसे? बाहर से जो दिखता है वो होता है फिनोटाइप। अब देखो, अब ये स्मॉल टी, अब बताओ ये क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा इसका फिनोटाइप? स्मॉल। क्या होगा? स्मॉल या फिर ड्वार्फ। क्या बोलते हैं इसे? ड्वार्फ। ठीक है। अब ये क्या था ना, ये था उसका अलील। क्या था? अलील स्मॉल टी। ठीक है। अब ये तो फिनोटाइप क्या हो गया उसका? ड्वार्फ। अब जीनोटाइप हो गई। क्या होगा? जीनोटाइप। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो ध्यान से, अलील्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डोमिनेंट अलील और एक होता है रिसेसिव। अब देखो मैंने कैपिटल टी किया, चलो एक कैपिटल टी लेते हैं और एक स्मॉल टी लेते हैं। ठीक है। अब कैपिटल वाला रहता है वो होता है डोमिनेंट। क्या होता है भैया? डोमिनेंट। और स्मॉल टी होता है वो होता है रिसेसिव। क्या होता है? रिसेसिव। अब मुझे एक बात बताना, डोमिनेंट वाला और रिसेसिव वाला, तो जब इनके बीच क्रॉस हुआ तो क्या होगा? टॉल होगा या ड्वार्फ होगा? सोचो, कैपिटल टी है वो है डोमिनेंट, तो डेफिनेटली क्या होगा? प्लांट टॉल होगा। क्या होगा? टॉल। ठीक है, समझ में आ गया? तो दो तरह के अलील रहते हैं, एक होता है डोमिनेंट अलील और एक होता है रिसेसिव अलील। ठीक है, डोमिनेंट वाले रिसेसिव को उड़ा देता है। देखो ध्यान से ये था हमारा सुलेमान। ठीक है, ज्यादा ताकतवर नहीं था, पर ये था उसका दोस्त। क्या था उसका? दोस्त, जो कि था भाई एकदम बलवान, शक्तिशाली। तो ये था डोमिनेंट। क्या था? डोमिनेंट। ये था रिसेसिव। अब क्या हुआ? अब मान लो इधर हमने रखा एक मोहतरमा को, वो मोहतरमा किसके पास जाएगी? जो कि है डोमिनेंट। किसके पास? डोमिनेंट। समझ में आया? तो ऐसे ही डोमिनेंट ट्रेट को ही एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। ठीक है, ये टॉल और ये डॉर्फ। तो जब इसका हम फिनोटाइप देखेंगे तो वो क्या होगा? हमेशा टॉल। क्या होता है? टॉल। ठीक है भैया, चलो आ जाओ। तो चलो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी वही है। ठीक है, अब इधर देखो, जीनोटाइप मतलब क्या? जीनोटाइप मतलब क्या? देखो ध्यान से, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? जो अलील बना वो हो गया जीनोटाइप, उसके अंदर का इन्फॉर्मेशन। और फिनोटाइप मतलब क्या? जो बाहर का रहता है, बाहर का ऑब्जर्वेशन, उसको बोलते हैं हम फिनोटाइप। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रेट अपीयरेंस इन द रिजल्ट ऑफ जीनोटाइप एंड एनवायरमेंट, इसको बोलते हैं हम फिनोटाइप। देख लो ध्यान से, ये क्रॉस किया गया था। देखो कैपिटल टी था, स्मॉल टी था। कैसे बनाए? जब कैपिटल टी को क्रॉस किया था स्मॉल टी से, तो ये था टॉल और ये था ड्वार्फ। जब इन दोनों क्रॉस किया तो एक सेगमेंट इसका लिया, एक सेगमेंट इसका लिया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। अब ये जो बना इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन को। F1 जनरेशन, इसी F1 जनरेशन को वापस, जस्ट इमेजिन ऐसे ही होता है, F1 जनरेशन को वापस F1 जनरेशन के साथ क्रॉस किया। तो मान लो ये जो F1 जनरेशन बना, ठीक है, तो ये कैसा रहा? टॉल, क्योंकि डोमिनेंट कैपिटल टी है। ठीक है, अब देखो ये F1 जनरेशन बना, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करके आगे जो रेशियो मिलता है वो होता है इसका फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ज्यादा फटाफट करते हैं। पहला है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। देखो ध्यान से, होमोजाइगस, देखो याद है हमें अलील बनाया था, होमो कैपिटल टी सेम है, तो क्या है? होमोजाइगस। अगर मैं इसको चेंज करके, क्या बोला, अगर मैं इसको चेंज करके अलग करूँ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होगा हेटेरोजाइगस। क्या होगा? हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस क्या है? बोथ अलील्स ऑफ द ट्रेट आर सेम, इसमें क्या हो जाएगा? डिफरेंट। देख लो एग्जांपल। ठीक है, देखो अब हम मेंडल का एक्सपेरिमेंट जानेंगे। सो मेंडल जो एक्सपेरिमेंट था उसने एक पी प्लांट को यूज किया। क्या किया? पी प्लांट, जिसको बोलते हैं पाइसम सटाइवम। का? पाइसम सटाइवम। अब उसे पी प्लांट को ही क्यों चुना? क्योंकि वो आसानी से ग्रो हो रहा है। क्या हो रहा है? इजी टू ग्रो, शॉर्ट लाइफ साइकिल रहता है उसका, मतलब जल्दी लाइफ साइकिल अगर शॉर्ट है तो बार बार एक्सपेरिमेंट करने मिलेगा। पर अभी मुझे बताओ मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों लिया? सोचो। अब देखो ये था हमारा सुलेमान, देखो मान लो ये सुलेमान था, इसके आईज ब्लैक थे। ये थी उसकी मोहतरमा, उनके आईज ब्लू थे। क्या थे? ब्लू। जब इनका बेबी हुआ, बेबी का आईज क्या था? ब्लू। तो भैया बेबी ब्लू आईज, पापा तो ब्लैक है, ऐसे कैसे? तो उन्होंने सोचा एक्सपेरिमेंट करें, इंसानों पे तो कर नहीं सकते, जेल हो जाती, तो उन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया। ये सब जान लिया। ठीक है, और एक और चीज देखो पी प्लांट को लेने का, क्योंकि उनके अंदर मैनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। क्या थे? मैनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। ठीक है, और पी प्लांट क्यों चुना? ट्रेट साफ सुथरा दिख रहा था, क्लियर। उसमें ना एक और चीज, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फिंग किया जा सकता था, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन किया जाता, शॉर्ट लाइफ साइकिल, इजी टू ग्रो। अब एक चीज, मेंडल ने ट्रेड्स पे 3 रूल्स मारे। क्या मारे? 3 रूल्स। सो तीनों रूल्स याद होना चाहिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पहला, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डोमिनेंस क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग जीन, याद है कैपिटल टी और स्मॉल टी,
ये था डोमिनेंट कैपिटल टी, क्योंकि वो स्मॉल टी को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। तो डोमिनेंट ट्रेट क्या है, स्ट्रॉन्ग जीन हाइड्स द वीक, ये वीक को क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग हाइड कर रहा है, इसीलिए टॉल हो रहा है। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट, क्या हो रहा है, सेपरेट। सो जीन पेयर सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। इंडिपेंडेंट, वो बोलता है हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। सो डिफरेंट ट्रेट्स आर इनहेरिटेंटली इंडिपेंडेंट। अब देखो, अब मेंडल ने ना दो तरह के क्रॉस किए, एक मोनोहाइब्रिड और एक था डायहाइब्रिड, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्या हो रहा है, एक ट्रेट, क्या ले रहा है, मोनो मतलब क्या, एक, सो वन ट्रेट, ठीक है, वन ट्रेट। अब मोनोहाइब्रिड में क्या हुआ, देखो ध्यान, थोड़ा नीचे जाओ, ये रहा, ये था मोनोहाइब्रिड के बारे में, ठीक है, देखो ध्यान से। अब मेंडल जी ने क्या किया, कैपिटल टी कैपिटल टी लिया, देखो मतलब टॉल प्लांट था, स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ। अब इन दोनों के बीच क्रॉस किया, देखो कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, इन दोनों का एक एलील लिया, तो ये क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, ये आ गया। ये था इनका F1 जनरेशन, क्या था, F1 जनरेशन। ये क्या हो गया, टॉल हो गया, क्या हो गया, टॉल। अब F1 को F1 के साथ करना है, तो कैपिटल टी, देखो इधर एरो करके बना रहा हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या होगा, ये कैपिटल टी इसके साथ एक बार क्रॉस करो, बेसिक मैथ्स, ये कैपिटल टी स्मॉल वाले के साथ होगा, फिर क्या होगा, ये स्मॉल टी कैपिटल टी, ये स्मॉल टी टी के साथ, ठीक है। अब इससे हमें रेशियोज पता चला, देखो ध्यान से, पहला मैंने क्या बताया था, कैपिटल टी बना, तो ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन। इसी को ही दो बार किया, देखो इधर ध्यान से, क्रॉस, क्या मिला, कैपिटल टी मिला जो कि टॉल था, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस, देख लो इधर करके, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस और स्मॉल टी होमोजाइगस, मतलब क्या, ये टॉल ये टॉल ये टॉल और ये ड्वार्फ। सो रेशियो क्या मिला, फिनोटिपिक रेशियो 3:1, ये था फिनोटिपिक रेशियो, याद रखना आपको रेशियो। बाहर से क्या हुआ, तीन पौधे लंबे दिख रहे थे, एक छोटा दिख रहा था, तो ये तीन थे वो टॉल और एक था वो छोटा ड्वार्फ, ठीक है भैया। अब एक और चीज होता है जीनोटिपिक रेशियो, उसमें क्या हुआ, कैपिटल टी एक है, ठीक है भैया, ये दो है, दो टॉल, ये भी टॉल था, ये भी टॉल था, और एक क्या था, स्मॉल टी, ये था ड्वार्फ। तो 1:2:1, ये था रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है। अब उन्होंने किया था, एक सेकेंड यार, मैक्सिमम पेज हो गया। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था डायहाइब्रिड क्रॉस, क्या बोला इन्हें, डायहाइब्रिड क्रॉस। अब डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ, देखो ध्यान से, टू ट्रेट्स, डाई मतलब क्या, टू, दो ट्रेट के बीच क्रॉसिंग किया, दो ट्रेट के बीच क्रॉसिंग किया, उसका फिनोटिपिक रेशियो याद रखना 9:3:1, बस इतना याद रखो, अभी के लिए याद रखो, ठीक है। तो ये हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो, बस रेशियो याद रखो। अगला है सेक्स डिटर्मिनेशन, क्या भैया, सेक्स डिटर्मिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए भैया, इंपॉर्टेंट है। तो ये डिसाइड करता है, सेक्स डिटर्मिनेशन डिसाइड करता है क्या वो मेल है या फिर फीमेल है। तो देखो जो फीमेल रहता है उसका XX रहता है, क्या होता है, XX, मेल रहता है वो XY होता है, क्या होता है, XY। अब क्रॉस करो, ये जो X है इसको इसके साथ करो, तो क्या हो गया, XX, ये जो X है इसके साथ करो XY, ठीक है। तो एक फीमेल एक मेल बना, फिर जो ये X था इसको करो X के साथ, तो ये हो गया XX, ये था मेल और फीमेल, सॉरी, और ये X को इस Y के साथ करो XY, ये हो गया मेल। तो याद रखो जो XY होता है वो होता है मेल और XX होता है वो क्या होता है भैया, फीमेल, ठीक है। ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है, ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग सेक्स डिटर्मिनेशन, पहला है जेनेटिक फैक्टर्स, जीन, क्रोमोसोम, उसकी वजह से, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि बाहर की कंडीशंस पे डिटरमाइन किया जाता है, जैसे कि हो गया टेम्परेचर, सोशल एनवायरनमेंट वगैरह सब। यहाँ तक हमने इसका पूरा रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया। जैसे कि मैंने बोला कि आपके सर आप लोगों से बहुत प्यार करते, तो मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाया हूँ। जैसा मैंने शुरू में बोला, ये है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, अपने भाइयों बहनों को सबको शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।